याद आती है 6 साल के आसपास हो चुके हैं। ये हमारी झूठी अंका ने डाला है वीडियो। वाह जी वाह, झूठी अंका। पहली बात तो तुमसे इस टॉपिक पे मैं कभी बात ही नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी तुम ये टॉपिक ले आती हो। और मतलब यार, ये यादें दिल में सजो के रखते हैं ना कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, यहाँ पे वैसे आजकल ब्लॉगर अपना दुख बेचते हैं, लेकिन बार बार सेम दुख कम ब्लॉगर बेचते हैं। एक बार बेच दिया, 2 बार बेच दिया। आपका याद है, लगातार आप अपना दुख बेचे चली जा रही हैं, बेचे चली जा रही हैं, रुकने का नाम मैं नहीं ले रही। का है भाई, ये दुख आपका ख़त्म काहे नहीं हो रहा है? हमें समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बूट कट, फलाना कट, बहुत सारी बातें, सफ़ेद पैंट, काला ट्राउज़र, सफ़ेद शर्ट, मम्मी वाली क्रीम। ये क्रीम मम्मी ने लगाई थी, प्रेतिन ने मंगाई थी। तो प्रेतिन ने तो दी नहीं होगी, इसलिए हमारी दीदी ने पूरा डब्बा मंगा दिया था। तो अब जा रही हैं तो क्रीम लेके जाएंगे। ले लो रीम क्रीम। उधर बहुत ही याराना चल रहा है, हम साथ साथ वाला चल रहा है। तो जाए कि वहाँ जल्दी से सुतली बम दगाओ, ताकि सुतली बम एकदम से विस्फोट मारे, फिर फड़ 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 फट। हैं, रुकोगी तो है, ये मम्मी को लेके चली जाओगी अपने वो वाले घर में हैं कहीं। इस बार होम स्टे में तो ये नहीं करने वाली हैं दिवाली। दीदी जिस घर में रहते हैं वहाँ अंधेरा नहीं करना चाहिए, तो कृपया करके यहीं दिवाली मनाइए। छुट्टियां मनाने जाना है तो चले जाइए। लेकिन देखो, हमारे बुद्धिजीवी जीजा ये मानते नहीं हैं कि दिवाली, लक्ष्मी जी की पूजा है ना, ये सब वो कुछ नहीं मानते। कहते बुद्धिजीवी समाज के पढ़े लिखे लोग ये सारी चीज़ें नहीं मानते। तो अब जीजा जी को हम लोग मनवा भी नहीं सकते दोस्तों, तो हम इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बस यही कहेंगे कि जीजा जी, इन सब चीज़ों में कुछ होता है, थोड़ा मानो, इस चीज़ को पहचानो, मानो, बहुत अच्छे से जानो। तो अब थोड़ा सा दिवाली में इधर ही रह लेते, या तो फिर अपनी दुल्हन को लेके अपनी जन्मभूमि जाओ, जहाँ तुम्हारी जड़ें हैं। अरे जहाँ झूठी अंका की जड़ें हैं, थोड़ी दूर पे नोना जीजा की भी वहीं जड़ें हैं, लेकिन वो जड़ों से अभी दीदी का कुछ बन नहीं पा रहा है। हमें लग रहा है 36 का आंकड़ा चल रहा है। खैर, वो तो दूर की बात है। पर झूठी अंका, मैं तुमसे एक विनम्र निवेदन कर रही हूँ, जैसे रोजी दी ने भी लाइव में किया था। या तो तू बता डाल, अपने दिल का हाल खोल डाल, सीधे सीधे बोल डाल। रोज़ रोज़ मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात नहीं कर पाऊँगी, और ना ही मुझे अच्छा लगता है इस बारे में तुमसे कोई भी सवाल जवाब करने का। तो बेहतर है कि आप ही इस मुद्दे पे कुछ बोलें, अपना मुंह खोलें, और रोज़ रोज़ इसको आए के बेचें ना, दिमाग ख़राब ना करें, दिमाग का दही ना करें। जिस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें कर रही हैं, ये हरकतें पा रही हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, शोभनीय नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगी। तो इस प्रकार की हरकतों को कृपया करके ना करें, थोड़ा सा गरिमा बनाए रखें। गरिमा तो आप बना नहीं रही हैं, है ना। बहुत ही लीचड़तापूर्वक व्यवहार कर रही हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि इस प्रकार की घटिया हरकतें आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं हैं। इसी प्रकार की हरकतें करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं। तो करते रहिए फिर, है ना। चलो, जो मनाए वही फिर करो तुम्हारा, है ना। कहा कि अब मुझे इस चीज़ पे बड़ी गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा। ऐसे यार सेंसिटिव टॉपिक पे अगर दिल की बातें शेयर करनी होती हैं, यादें हैं, मैं बता नहीं सकती, फिर दूसरी बात करने लग जाती हो। पहले खुद ही कुर्ता पहन के छेड़ती हो बातें, फिर मुझे एनीवेज मुझे बनाना है नेनुआ, मेरे पास पीनट्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास प्याज नहीं है। तो हम क्या करें? तुम हमका बता दो, हमारे लायक जो काम है वो हम कर दें। तुम्हारा नेनुआ ला दें कि तुम्हारा पीनट ला दें? अरे ऑनलाइन ऑर्डर कर लो महारानी। नहीं है तो तुम्हारे पास ये सब, हद मचाए रखी सही औरत। तो या तो तुम एक दिन बैठ के अपना पूरा यहाँ पे बता दो, है ना। रोज़ रोज़ ये सब लेके ना आओ, ये सेंसिटिव टॉपिक हमें अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें ज़रूर अच्छा लगता होगा, ठीक है, पर ऑडियंस को भी नहीं अच्छा लगता हमारी, कि भाई तुम इस प्रकार की संवेदनशील बातों को यहाँ वाईटी पे शेयर करो।
अगर तुम्हारे दिल में कचोट उठती है, याद आती है, तो अपने पति देव के साथ शेयर करो। बैठो, वो होता तो ऐसा होता, वो होता तो वैसा होता, जो शेयर करना है। वाईटी पे रोज़ रोज़ आके डॉलर लगा के बेचती हो, अच्छा लगता है? शर्मनाक, बेहद शर्मनाक, घटिया हरकत। आपने एक टुल्लू नहीं लगवाया जो आपने टंकी रखवाने की बात करी थी। आप आ जाते हैं यहाँ पर उस बच्चे की बात करने। पता नहीं यार, बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत तरह के। कुछ लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड था, कुछ लोग कहते हैं सच था। जो भी है, इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। सच्चाई तुम जानती हो, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, इसको बार बार यहाँ पे ना बेचो। हो सके जब भी तुम्हारा दिल भारी हो जाए, लग तो नहीं रहा है, तुरंत दिल भारी होने के बाद तुम कैसे क्रीम पाउडर पोत रही थी, क्रीमों के बारे में बता रही थी। जिस जिस दिन किसी का मूड ख़राब होता है, एक दिन फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो तुम्हारे लिए तो बस वो 2 मिनट का टॉपिक था। 2 मिनट बात करके तुम नेनुआ पे घुमा गई और फिर तुम सीधे तैयारियों पे आ गई। अपनी माँ के लिए क्रीम रखना, ये रखना, वो रखना, नए वाले घर में बाकी का सामान है, तुम्हारे पास एक ऐसा और है, ये कट, वो कट, ऐसा ट्राउज़र, ऐसी शर्ट, फिर ये तुम सारी इन सब चीज़ों पे आ गई। तो इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा तुम सेंसिटिव थी इस टॉपिक को। सिर्फ बेचने आ जाती हो। बेशरम औरत, थोड़ी सी शर्म कर लो। बार बार इस मुद्दे पे हम तुमको और नहीं बोल पाएंगे। अब आते हैं बग्गा बग्गी पे, क्योंकि बग्गा बग्गी का वीडियो आ चुका है। ये जो बग्गा बग्गी का वीडियो आया है ना, ये वीडियो है मम्मी के भाई भाभी घर आकर सबको सरप्राइज़ दिए, रौनक आ गई। तो मैं आपको कहना चाहूँगी बग्गा, ये जो मम्मी के भाई भाभी हैं, बिंटा मामा, ये बिंटा मामा वही हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, जो गाना कर रही थी ना, झूठी अंका, बिंटा मामा अमिया से आम हुई बग्गा की शादी में। तो भैया ये वही बिंटा मामा है और मामी के साथ आए थे। तो बग्गे नाच पीटे, मामा कहने में लाज आवे है, शर्म आवे, मुँह में, मतलब का ही बोले तुमको। ये कोई सस्पेंस थ्रिलर कहानी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि पड़ोसी के मामा आए या फिर कहा ये तुम्हारी बीबी के मामा आए हैं कि के मामा आए हैं। बोल नहीं सकते बिंटा मामा आए हैं। बाकी मामाओं से तो बन नहीं रही, 2-4 हैप्पी मामा बिंटा मामा से बनती है, बीच बीच में हैप्पी मामा अनहैप्पी हो जाते हैं तो उनसे भी इनकी बीच बीच में नहीं बनती है दोस्तों। अब इसका जो ये टाइटल है, सबसे पहले इससे बात कर लेते हैं कि मम्मी के भाई भाभी आए आज घर पर, आके सबको सरप्राइज़ कर दिया। तो उनका मकसद क्या था बिंटा मामा बिना मकसद के तो आए नहीं होंगे। जैसे तुम सबका मकसद एक है, डॉलर कमाने का, आपस में एक दूसरे को गाली खिलाने का, वैसे बिंटा मामा भी तो मकसद के अंतर्गत ही आए होंगे। ये वीडियो टोटल 14 मिनट 15 सेकंड का है और स्टार्टिंग में ही सारे बैठे होते हैं सोफे पे, है ना। और मामा जी के साथ ये कौन बैठा है, कोई तो आया है, अच्छा मामा जी का लड़का होगा शायद। और इधर मम्मी जी बैठी हैं और इधर बग्गी बैठी है, उधर बग्गा बैठा है। तो सारे लोग बैठे हैं और बढ़िया वार्तालाप हो रही है। तो भाई साहब, अभी तक बग्गे ने देखो 3 घंटे में सिर्फ 4 कमेंट पब्लिक करें। खाओ बग्गो ना, इतना कमेंट काहे रोके पड़े हो, मतलब हद मचाए दी है तुमने। थोड़े तो कमेंट पब्लिक कर दो। कमेंट पे एकदम कुंडली मार के बैठे हो का कि कमेंट एकदम पब्लिक ही नहीं करने हैं। खैर चलो, इनके ऊपर भी थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है बिंटा मामा का मकसद क्या है? बिंटा मामा आखिरकार यहाँ पर क्यों आए थे? क्या बिंटा मामा सुलहनामा कराने आए थे? कुछ लोग कह रहे थे कि मैं भी गौतम की शादी के रिगार्डिंग आए हूँ, पर देखो मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ। हो सकता है बिंटा मामा का कुछ और भी मकसद हो। ये मकसद होता तो फिर गौतम भी आता ना साथ में, या कोई और भी आता, है ना। और बहुत ही तीव्रता के साथ गौतम ने अपनी बातें रखी थी कम्युनिटी पे कि इस फैमिली के साथ मेरे कोई रिश्ते नाते नहीं हैं, भविष्य में मुझे इनके रिश्तेदार के नाम से ना जाना जाए। अभी भी गौतम की कम्युनिटी पे आप जाके देख सकते हो। तो फिर भाई साहब ये क्या है, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है।
है ना। ये बिंटा मामा का मकसद क्या है, बिंटा मामा किस मकसद को अंजाम पहुंचाने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ तो है। अब बग्गी ने बोला था मैं आपको बाद में पता चलेगा, तो देखते हैं बाद में ये कोई काल्पनिक कहानी बताते हैं या फिर यथार्थ में परिचय कराएंगे। यार बाद वाला मुझे समझ नहीं आता, जैसे कि परितिन ने कई बार बाद में बोला, इससे पहले झुठियंका ने 500-700 वीडियो प्राइवेट करे थे हीटर की आड़ में, तो भी उसने बोला था उचित टाइम पे आने बताऊंगी, फिर उसने सारे वीडियो प्राइवेट कर दिए, फिर बोला आपको जानने का अधिकार है, तुम्हें हक है, लेकिन आज तक नहीं बताया। तो ये उचित समय बाद में बताऊंगा बताऊंगी, ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, मुझे फिर ये झूठ फरेब मक्कारी ही लगता है दोस्तों। और हाँ, थोड़ा सा उधर जो बड़ा कराया गया है गेट है ना, वहाँ पे बोला गया है कि ट्रैक्टर आएगा जाएगा, तो अंदर हो सकता है कि कुछ जैविक खाद वाद उगाएं और ट्रैक्टर ट्रॉली में भर भर के, या फिर नर्सरी तो नहीं बग्गा करने वाले हो, है ना, कुछ तो मकसद था। फ़िलहाल बग्गा ने और बग्गी ने यही बोला कि ट्रैक्टर अंदर तक नहीं आता है, तो इधर से आराम से ट्रैक्टर आ जाएगा। एक बार बग्गी ने बताया, फिर बग्गा ने बताया। बग्गा कह रहा था कि ये मामे बड़े काम के हैं, मम्मी जी के साथ बैठ के पहले बाज़ार बुजुर्ग गया, एक हेडफोन लेके आया और बता रहा था कि ये वाला जो हेडफोन है ना, ये लगा के बग्गी एडिट किया करेगी, क्योंकि एडिट करने का तो काम बग्गी का ही है। तो कई बार बैकग्राउंड में भाई बहुत सारे लोग चिल्लम चिल्ली किया करते हैं, जैसे कि छोटी या फिर सीड है ना, या फिर मम्मी जी, तो आसपास बैकग्राउंड की नॉइस भी ना है और आराम से बिना डिस्टरबेंस के तुम वीडियो एडिट कर सको। तो बेसिकली इसलिए पैसे लगाए गए हैं। और हमारी बग्गी सीरीज़ वगैरह भी देखती है तो आराम से देख पाएगी। ये लोग कहीं गैस वैस का चूल्हा इंडक्शन दिखा रहे थे, ऐसे शॉप पे गए थे। बग्गौना, तुमने कहा था पैसा ज़्यादा मिल गया है ना इस बार, तो मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ, वो टीवी लेना था ना, तुमने कहा था, तुम्हारी बीवी ने भी कहा था कि इस बार जो पैसा मिल गया है वो कहाँ खाटू श्याम जाते ही तुम्हारी इनकम आ गई है, तो इस बार तुम टीवी ले लेना। अपनी बीवी के लिए ले लेना टीवी, बग्गौने बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। तो दोस्तों आप भी बग्गौना से बोल दीजिए कि टीवी ले लेगा, हमने तो बोल दिया है। काश की बग्गौनू तुमने कहा था तो टीवी तो लेना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा वो पैसा, अब ये ना कई दिन खर्च हो गया, ये इधर वो प्लास्टर कराया, गिट्टी डलवाई, या फिर इधर वो साफ़ सफाई कराई, कुछ ये सब फालतू की बकवासें न छोकना। टीवी ले लेना अपनी बीवी के लिए, बड़े पर्दे पे वो देख पाएगी चीज़ें, ठीक है। तो बाकी तुम सोचना समझना जानना बूझना क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो यही कहूँगी कि टीवी ले लेना, ठीक है। टीवी से कोई समस्या नहीं होगी, है ना, आराम से टीवी ले लोगे तो आराम से सारी चीज़ें मैनेज हुआ करेंगी, है ना। वो बढ़िया देखा भी करेगी, इंटरटेनमेंट अपना बड़े स्क्रीन पे अपने ब्लॉग भी देखेगी, जैसे अपने घर में भी बड़े स्क्रीन पे वो ब्लॉग चलाती है। तो मैं तो बस तुमसे याद दिलाने के लिए बोली हूँ। और ये जो बोल रहे थे कि तुम्हारे मामा बहुत बड़े हैं इसलिए उनकी सब लोग सुनते हैं, तो ये मामा विवादित मामा है, लड़ाई झगड़ा करने में एक नंबर है। कह रहे थे सबके काम आते हैं। मम्मी जी भी कुछ पंजाबी नालगल करी थी कि साडा भाई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो और फिर खड़ा होता है और सबके काम आया है। तो आप किस किस के काम आई हैं मम्मी जी, थोड़ा वो भी बताइए। जब से आप लोग बड़े हो गए, सो कॉल्ड यूट्यूबर, बड़े स्टार सेलिब्रिटी, तब से आप लोग कितने लोगों के काम आए। और सचिन से आपने 4000 रुपया तक मांग लिए तुम्हारे लौंडे ने, सचिन को उसने कभी हेल्प करी थी हैं। तो तुम लोग इतने छोटे दिल के हो, जबकि उनके पापा ने भी बड़ी हेल्प करी थी, तुम्हारे घर में राशन तक कराते थे, तुम्हारे घर जब बन रहा था उसमें भी हेल्प करी थी। सारा कुछ भूल गए, बेशर्मी की चरम सीमा पार। तो थोड़ा सा तो कुछ याद रखते, मैंने कहा याद दिला दूं क्योंकि तुम लोग भूल चुके हो। तो बग्गा क्या कह रहा था, सूट कि हर बार मम्मी का सूट तय है, मामा जब लेके आते हैं। हिंदी में बोला करो बग्गौनू। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई। अब मकसद था कुछ आने का, लेकिन वो मकसद अभी पता नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे।
देखो मकसद का है, ये लोग अगर बताना होता अभी बता देते, बाद में बताएंगे तो झूठा मकसद आएगा, ठीक है। तो झूठ फरेब तो अक्सर बोला ही करते हैं, उसमें कोई दो बातें नहीं हैं, तो उसमें तो हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। झूठ फरेब इनकी सबकी बोलने की आदत है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सबको क्या कहना क्या नहीं कहना कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा लाइव में, है ना, शाम वाली। और प्रेतिन नहीं उतर के यहीं कहाँ नीचे, या फिर प्रेतिन वीडियो बना रही थी। वैसे सारे बैठे थे तो कैमरा मुझे प्रेतिन के हाथ में ही लग रहा था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मामा मामी आए प्रेतिन ना आए, है ना। मामा मामी चलती है, कहीं ये वही वाले मामा मामी तो नहीं है जिन्होंने लास्ट टाइम प्रेतिन को बोला था हम तारा खर्चा उठाएंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया पे रोज़ चिक चिक पिक पिक बंद कर दे। तो दोस्तों कहीं ये वही मामा मामी तो नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमको तो तनिको समझ में नहीं आया कि ये कौन से मामा मामी हैं। आपको आया हो तो आप भी बताना ज़रा। खैर चलो, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि शाम वाले लाइव में जब आइएगा तो फिर आपसे वार्तालाप करेंगे, बहुत अच्छे से अपनी बात रखेंगे, आप भी अपनी बात रखिएगा। और ये जो चल रहा है इनका सिलसिला, मम्मी जी अभी कितनी खुश दिख रही हैं, है ना, अपने बेटे और बहू के साथ। लेकिन झुठियंका को आने दो। मम्मी जी आप बहुत जल्दी रंग बदलने वाली हैं। देखिए मम्मी जी, ये हमको भी पता है, ये आपको भी पता है कि आपके रंग बदलने का मौसम आ गया है। अब आप बहुत जल्दी गिरगिट वाला रंग बदलेंगी और फिर कुछ लोग बुरे हो जाएंगे, खासकर बहुरिया, और कुछ लोग अच्छे हो जाएंगे, खासकर तुम्हारी बड़ी बेटी तुम्हारे स्ट्रगल में तुम्हारा साथ देने वाली। खैर चलो, बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, आप लोग भी अपनी अपनी बात रखिएगा। और झुठियंका के लिए दोस्तों ज़रूर 4 शब्द लिखिएगा, काश कि ये औरत बहुत पगला चुकी है। जिस तरीके से निजता के स्तर पार करती जा रही है, इसका कोई और छोड़ने नोने इसको किसी मानसिक अस्पताल में दिखा दे, बुद्धिजीवी नास पेटे हैं। ऐसा कब तक चलबो करेगा, हैं। अपनी बीवी का नहीं समझते हो, और ढंढास मंधाओ, मिलो कहीं उसके साथ, जाओ टाइम स्पेंड करो, इन सब चीज़ों से निकालो अगर वाकई में टेंशन में है। कहाँ है यार बुद्धिजीवी, तुम कैसे हो, अपन इन बीवी का टेक केयर नहीं कर पा रहे हो, बाकी इनका हम क्या ही बताएं। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।